या अध्यात्म में एकमात्र सूरज को जल देने से सब ग्रह आपके अच्छे हो जाते हैं। जय छठ माता। आपकी मंगल कामना को लिए एक बार फिर से हमारे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य श्री प्रभाकर सिन्हा जी। सर अभिनंदन आपका। सर, छठ पूजा आ रहा है और ऐसा होता है कि कई लोग जो छठ व्रत नहीं करते हैं, ये पूरे बिहार का बहुत ही महान पर्व है सर। तो कुछ लोग ये करते हैं कि व्रत नहीं भी करते हैं पूरा, तो अर्घ शाम और सुबह का स्वयं ही दे देते हैं। ये देना चाहिए कि नहीं? देखिए, सूरज को अर्घ 12 मास देना चाहिए, 12 महीना देना चाहिए। अच्छा। हाँ, सूरज को ही अर्घ दिया जाता है। सो ये शास्त्र विधान है, संस्कृति है, सनातन धर्म से चला आ रहा है। सूरज को कहते हैं ज्योतिष में या अध्यात्म में एकमात्र सूरज को जल देने से सब ग्रह आपके अच्छे हो जाते हैं। मैंने देखा भी है, अनुभव से भी बोला है। जी सर। है ना, कि सूरज को जल देने से सब ग्रह जो है प्रबल हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। तो ये तो कार्तिक मास के पुण्य तिथि है जिसमें छठ पूजा आते हैं। छठ का कहानी बहुत है, कथा बहुत है, कि महाभारत से भी है, रामायण से भी है ना। तो ये सब मतलब सनातन धर्म से, चूँकि पूजा जो है सूर्य भगवान साक्षात देव हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सूर्य भगवान साक्षात देव हैं। लोग पूछते हैं कि भगवान को देखे कि नहीं देखे। आप रोज़ देखते हैं भगवान को, बिल्कुल, है ना। हर सवेरे आप देखते हैं कि सूर्य भगवान उगते, इसलिए सूर्य भगवान बोला जाता है। सूर्य भगवान को आप देख रहे हैं, उनको अस्त होते उगते हुए। तो ये जिस दिन सूरज नहीं उगता देखिएगा, उस दिन मन जो है आपका बहुत अजीब सा महसूस होने लगता है कि शक्तिहीन होने लगा, क्रियाशील नहीं प्रतीत होता है, लगता है कि काम कुछ नहीं करें। तो ये शक्ति का सूचक होते हैं। तो जो आपका प्रश्न है, तो देखिए, छठ जो है सबके घर में अपने अपने तरीके से होते हैं। सही बात है ना। लोग घाट जाके करते हैं, आजकल तो सब घर पे ही कर लेते हैं, कुंड बना लेते हैं। एक चीज़ ये भी हम देखे हैं, घर पे लोग कुंड बना लेते हैं, लेकिन कुंड को दुरुपयोग भी करते हैं। जब आप पूजा में के लिए कुंड बनाएं जी, अगर सीमेंटेड कुंड बनाएं तो उसको आप पूजा से रिलेटेड बनाएं, ना कि उसमें आप नहाने के लिए, ना कि आप उसमें होली खेलने के लिए। लोग बहुत सारे होली खेलते हैं, पानी भर दिए, होली खेल लिए, तो इससे वो अनादर होता है। अब आप लोग बोलेंगे कि नदी में, तालाब में लोग भी तो अर्घ देते थे, वहाँ क्यों नहाते? तो वो बहता पानी है। बिल्कुल, नदी तालाब जो है बहता पानी है। सही बात है। लेकिन आप जो घर में है, वहाँ पे आप संचित जल रख कर आप भगवान भास्कर को आप अर्घ दिए हैं, वहाँ पूजा करते हैं, है ना। आप ये भी कहें कि हम जिस भगवान को जिस थाली में भोग लगाएं उसी थाली में आप खाना भी खा लीजिए, क्यों नहीं करते हैं? लेकिन लोग नहीं भाई, वो भगवान का है, उसमें आप मान्यता है, इसमें मान्यता नहीं है। लोगों आजकल वही अपार्टमेंट में ये सब चल रहा है अभी। बिल्कुल सही बात मैंने बोलने का कारण यही हुआ। लोग आस्था क्यों घट रही है? क्योंकि आस्था पर आपका अंधविश्वास ज़्यादा चला है, हावी हो जा रहा है ना। आपका जिद, आपका जो संस्कार जो मिला है वो हावी होते जा रहा है, क्योंकि आप आस्था को कम मान रहे हैं, अपने आप को ज़्यादा मान रहे हैं। इंसान अपने आप को ज़्यादा, मैंने हम जो करेंगे सही कहेंगे, इसलिए लोग दुर्गति का शिकार होते हैं। लोग बोलता है जा रहे हैं, कैसे हो गया, टेस्ट कराएं, ये तो था नहीं, अचानक से बीमारी हो गया, या अचानक से मेरे घर में ऐसा घटना घट गया। तो कैसे अचानक हो गया? अब अचानक शब्द यूज़ कैसे किए? आप अपने पीछे जाइए कि आप क्या क्या गलती कर चुके हैं, है ना। बहुत लोग देखिएगा देवी देवता को फेंक देते हैं गुस्सा में, है ना। है कुछ नहीं होता, भगवान नहीं होता, भगवान को गाली दे दिए। बहुत लोग, हम मेरे पास ऐसे लोग आए, ये काम हो जाएगा तब भगवान के पास जाएंगे। हम बोले पहले जाइए, हो जाने पर तो सब कोई जाता है। बिल्कुल सही बात। जब पेट हम लोग के यहाँ कहावत है कि घरों भात बाहरों भात, कहने वाले घर में आप खा के निकले हैं तो बाहर जाइए सब कोई पूछता है। और जब घर से खाली पेट निकलिए तो बाहर भी कोई नहीं पूछेगा। ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ बात। बिल्कुल सर, मेरे साथ भी हुआ है। ये प्रैक्टिकल है, कोई नहीं पूछता। तो पहले के लोग इतना मूर्ख क्यों नहीं थे? सबका एक
विधान है, मेरी नानी जो हैं इतनी अच्छे से पूजा पाठ करती हैं, अब तो नहीं है, करती थी। मतलब आपके घर में ही इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, किसी का ज़रूरत ही नहीं है कि आप कहीं जाके यूट्यूब देखिए या कुछ आप अगर उनके सानिध्य में रहेंगे स्वतः आपको हर चीज़ का ज्ञान होने लगेगा। लेकिन ये सब चीज़ नहीं है। खैर, आपका जो प्रश्न है कि लोग अर्घ दे देते हैं, तो देखिए ये अपना अपना मान्यता। देखिए श्रद्धा भाव हिंदू में तो यही है ना, श्रद्धा भाव है कि भगवान गीता में क्यों बोले हैं, सब कर्म कांड एक तरफ है, आपका भावना अच्छी है तब भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। सही बात। तो आपका जो प्रश्न है कि लोग घर में भी कर लेते हैं, अर्घ दे देते हैं कि नहीं जाकर, तो उनकी आस्था है कि हम, जैसे बहुत सारे लोग हैं चाहते हैं, अब जैसे बहुत लोग हैं क्रिश्चियन हैं, अगर चले गए तो हिंदू ही उनको ऑब्जेक्ट कर देगा कि नहीं आप तो क्रिश्चियन है मत जाइए, लेकिन उनके दिल में आस्था है, वो चीज़ नहीं हो इसलिए वो लोग घर में कर देते हैं। बहुत लोग के घर में छठ नहीं होता है, सही बात, लोग नहीं जा पाते हैं, है ना। अब देखिए हस्बैंड वाइफ है, किसी से उतना संपर्क नहीं है, तो लोग हम जाएंगे तो कहेगा कि इतने सालों से नहीं आए तब अभी आके हमसे पर्व त्योहार में पूजा पाठ में सम्मिलित हो रहे हैं, तो उनकी वो उपेक्षा के चलते वो घर में ही अर्घ दे देते हैं। तो अर्घ देना, भगवान तो सबके लिए है ना, हर घर के लिए, सब प्राणी में है, सबके लिए। तो अगर आप कोई घर में अपने से दे रहा है तो अच्छी बात है। सही बात। लेकिन अगर देखिए छठ पर्व, जो सही सनातन धर्मी है, जो सही में भगवान का ये है, अनुयायी है, धार्मिक है, सच्चा दिल का, कोई धर्म हो, अगर वो जाके वहाँ अर्घ देगा तो कभी वो मना नहीं करेगा, क्योंकि आपने नहीं बुलाया, ईश्वर ने उनको आज्ञा दी, इसलिए वो आके पूजा कर रहे, चाहे किसी भी धर्म के हो। मैंने क्या कहा, धर्म अपना मानिए लेकिन सब धर्म का इज्जत कीजिए, सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो आप अर्घ दे सकते हैं, अर्घ देने में कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। जी सर, छठ पूजा को लेकर सर आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और हम हमेशा कहते हैं कि आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो आप सर से पूछ सकते हैं। सर बड़ी ही अच्छी, क्योंकि सर बहुत शास्त्रों के ज्ञाता, हम कहते हैं कि हमारे कई ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनको उनके सवालों का जवाब एकदम सटीक रूप से मिला, वो काफ़ी खुश भी हुए हैं। तो आप भी कमेंट कीजिए, आपके हर सवाल का आपको जवाब मिलेगा। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। छठ माता कमेंट में ज़रूर लिखें। जय छठ माता।